हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर कल शाम को, मंगलवार शाम 4 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यह तय हो चुका है। और खबर यह है कि जेजेपी कोटे से देवेंद्र बबली मंत्री बनेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। और बीजेपी की तरफ से कमल गुप्ता मंत्री बनाए जा सकते हैं, बनाए जाएंगे, यह भी खबर है। काफी दिन से कई महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं थी। कई बार ऐसी खबरें आई कि हाँ जी आज ही होना ही है या कल हो जाएगा, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और एक मंत्री बीजेपी कोटे से बनेगा और एक मंत्री जेजेपी कोटे से बनेगा। और ज्यादा बातचीत करने के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएम हाउस के बाहर वो मौजूद हैं। जितेंद्र, आखिरकार जो इंतजार था हरियाणा के मंत्रिमंडल के बढ़ने का, नेताओं के समर्थकों को, लोगों को जो कयास बार बार लगाए जा रहे थे, वो फाइनल हो चुका है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और क्या कुछ अपडेट है जितेंद्र? देखिए बिल्कुल कल शाम 4 बजे यानी मंगलवार शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये अब तय हो चुका है। इसको लेकर के लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कयासों का बाजार गर्म था। हर बार ये चर्चा जो है सामने आती थी, मुख्यमंत्री से भी जब पूछा जाता था नासिर, मुख्यमंत्री भी ये कहते थे कि सस्पेंस बना रहना चाहिए। लेकिन अब कल 4 बजे इससे सस्पेंस जो पूरा सस्पेंस है उससे पर्दा उठने जा रहा है। और इसमें कौन कौन से नाम होंगे, सबसे अहम ये रहने वाला है, क्योंकि 2 मंत्री ऐसे हैं जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर जिनका कोटा बचते नजर आता है, जिसमें एक मंत्री जो है वो जेजेपी कोटे से और दूसरा मंत्री बीजेपी के कोटे से होने वाला है। और सिरसा और हिसार जो लोकसभा है वहां पर खासतौर से ध्यान रहेगा इन लोकसभाओं को मजबूत करने में। और इसमें जो नाम फिलहाल जो सूत्रों के मुताबिक जो निकल करके आ रहे हैं उसमें देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता का नाम फिलहाल जेजेपी और बीजेपी अलग अलग कोटे से इन दोनों मंत्रियों का नाम समझ में आ रहा है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें सीएम हाउस के अंदर भी जैसे ही ये खबरें अभी तक ने दिखाई है, उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार पूरे तरीके से गर्म हो चुका है। और इसको लेकर के अगर हम बात करें तो जो तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे सियासी गलियारे के बीच में उनके बीच भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि कौन से नए चेहरे होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मौजूदा जो चेहरे हैं उनकी एक रिपोर्ट भी नासिर तैयार कराई गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर क्या उन चेहरों के अंदर भी कोई तब्दीली की जाती है, ये तमाम अभी सवाल है जिसको लेकर के जो चर्चाओं का बाजार पूरे तरीके से गर्म हो चुका है। और खबरें अभी तक पूरी जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले इन तमाम कयासों से पर्दा उठाने का काम करने वाला है। खबरें अभी तक पर आप सबसे पहले तमाम जो दर्शक हैं वो देखेंगे कि इस पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के किस तरीके से परिस्थिति बनती और बिगड़ती है। इसी के साथ साथ अब मुख्यमंत्री आवास पर अभी मौजूद है और हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता है जो साथ में हमें और बताएंगे कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर और क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। अनिल, आप बात कर रहे थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मोर भी आ गए हैं। आप चर्चा कर रहे थे, कुछ जगह अपने सूत्रों से आप बात कर रहे थे, कुछ नई चीजें निकल करके आई कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली के अलावा? देखिए जितेंद्र, ये लगभग तय है। देवेंद्र बबली, कमल गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो हिसार लोकसभा सीट और जो सिरसा लोकसभा सीट है, इन्हीं दोनों लोकसभा सीटों को मजबूती जाएगी। दोनों का मंत्री बनना तय है। देवेंद्र बबली जेजेपी कोटे से रहेंगे और कमल गुप्ता का नाम, क्योंकि अग्रवाल समाज से इस बार बीजेपी का कोई मंत्री नहीं था, तो ऐसे में कमल गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी बीच में आपको एक नई खबर, ज्ञानचंद गुप्ता भी अग्रवाल समाज से स्पीकर है, क्या उसमें भी कोई तब्दीली हो सकती है? जैसे एक चर्चा ये भी है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, कमल गुप्ता को लाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहूंगा। जेजेपी की तरफ से अपने तमाम विधायकों को चंडीगढ़ बुला लिया गया। बकायदा जेजेपी की तरफ से मैसेज सभी विधायकों को दिया गया। सभी विधायकों को फिलहाल चंडीगढ़ के लिए बुला लिए गए। मैसेज यही दिया गया कि कल जो कैबिनेट में बदलाव है वो होने जा रहा है, कैबिनेट एक्सटेंशन होने जा रहा है, तो जो जेजेपी के तमाम विधायक चंडीगढ़ बुला लिए गए। बड़ी खबर मैं देना चाहूंगा। दूसरा, जो आपने ज्ञानचंद गुप्ता की बात की, क्योंकि अगर कमल गुप्ता की बात करें, कमल गुप्ता पिछली बार भी एक दावेदार थे, उस वक्त मंत्री नहीं बन पाए, फिर उनको चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई थी। इस बार भी वो दावेदार थे, लेकिन इस बार भी मंत्री नहीं बन पाए थे। और जो इस बार मनोहर कैबिनेट बनी थी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, मनोहर कैबिनेट में इस बार कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो एक भी मंत्री था जो अग्रवाल समाज से नहीं था, तो ऐसे में जो कमल गुप्ता है दूसरी बार के विधायक बने और कहीं ना कहीं संघ में उनकी बड़ी पैठ बताई जा रही है। इसी के नाते उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि अग्रवाल समाज से अगर बात करें, जो आपके इलाके से आते हैं, दीपक मंगला, वो भी अपनी पैरवी कर रहे हैं अंतिम दौर तक, क्योंकि जब तक मंत्री नहीं बन जाते तब तक एक अलग बात रहती है। हालांकि कमल गुप्ता का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन दीपक मंगला भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कमल गुप्ता यहाँ पर
बाजी मार सकते हैं। वहीं जो अगर बात करें ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, ज्ञानचंद गुप्ता भी ऐसी बातें सामने आती थी कि वो मंत्री बनने के इच्छुक है, लेकिन जिस तरीके से वो सदन को चलाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उनकी कार्यप्रणाली से काफी खुश है। सभी विधायकों का कहना है कि जो विधानसभा चलती है उसमें ज्ञानचंद गुप्ता का एक बड़ा रोल है। बतौर स्पीकर उसको एक कामयाब स्पीकर मानते हैं सारे के सारे विधायक। तो ऐसे में ये संभावना कम है कि उनको स्पीकर से मंत्रिमंडल में लिया जाए, ये संभावना फिलहाल कम लग रही है। अब देखना ये होगा कि क्योंकि 2 मंत्री नए बनने हैं वो लगभग तय हो चुका है। अब ये देखना होगा कि कैबिनेट में बदलाव किस तरीके से किया जाता है। सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या जो मौजूदा मंत्री है वो हटाए जाएंगे, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है, उसको लेकर क्या किया जाएगा, वो मंत्री क्या हटाए जाएंगे। जितेंद्र, मैं आता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर जो आप ही की इस बातचीत से निकलकर सामने आई है, अपने दर्शकों को हम बता दें। मैं आता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर, जेजेपी के सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। मैं आता हूं आपके पास। जेजेपी के सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया। हमारे संवाददाता अनिल मोर ये जानकारी दे रहे थे। जितेंद्र चौधरी, अनिल मोर इस वक्त जो चर्चा कर रहे थे उससे बात निकलकर सामने आई कि चंडीगढ़ बुलाया गया है जेजेपी के सभी विधायकों को। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उससे पहले जब इस तरह की खबरें आती हैं तो हलचल शुरू हो जाती है सियासी गलियारों में। हर एक की कोशिश होती है। और जितेंद्र, एक और बात, जो देवेंद्र बबली का नाम आगे है वो इसलिए भी मजबूत नजर आ रहा है इस वक्त कि आज अभी कुछ दिन पहले, जितेंद्र आपको भी ध्यान होगा, कुछ दिन पहले जब स्थापना दिवस मनाया गया जेजेपी का, तो देवेंद्र बबली बिल्कुल डिप्टी सीएम के बराबर बैठे हुए थे। और सियासत में इशारों को, सियासत के अंदर लफ्ज जो निकलते हैं, शब्द जो निकलते हैं जुबानों से, उसके इशारे को और साथ में किस तरह की गतिविधियां, उससे भी बहुत कुछ चीजें नजर आती हैं। तो शायद इसलिए भी ये नजर आ रहा था कि जिस तरह से देवेंद्र बबली बिल्कुल बराबर में बैठे थे, उनको उसके पहले बोलने का मौका दिया गया, तो इसलिए उनका पलड़ा भारी नजर आता है और लगभग ये तय है कि वो मंत्री बनने वाले हैं। और ये विधायक जो बुलाए गए, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये कि हलचलें जो होती हैं तो आपस में सबको संभाल लिया जाए, सबको समझा दिया जाए कि कोई टेंशन न लें। इस वक्त जी जितेंद्र बनी हुई है नासिर, जी, जिस तरीके की नजदीकियां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ इस वक्त बनी हुई हैं, कार्यक्रमों की बात करें या फिर साथ एक गाड़ी में चलने की बात करें, तमाम जो चीजें हैं वो इस तरीके की हैं जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली का जो कद है वो सीधे तौर पर बढ़ने वाला है। और हम भी अपने सूत्रों के हवाले से एक नाम जिस तरीके से चला रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है सिरसा और हिसार लोकसभा को मजबूत करने को लेकर के इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर खासतौर से ये मकसद जो है सरकार का रहने वाला है, इस ओर खास ध्यान दिया जा रहा है। और जहां तक बात की जाए देवेंद्र बबली इससे पहले तमाम कई विषयों को लेकर के, चाहे वो उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हों या फिर अन्य विषय हों, किसान आंदोलन से जुड़े विषय हों, काफी मुखर नजर आए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरे तरीके से देवेंद्र बबली जो है वो सरकार के रंग रूप में ढलते नजर आ रहे हैं और इस तरीके की कोई बड़ी मुखरता जो है वो नहीं देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने तमाम बातें जो है सामने रखी हैं और अब ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली भी जो है सरकार के साथ कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में आकर के जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो विस्तार होने वाला है, इस विस्तार में ये तमाम बातें साफ होने वाली हैं। कल जेजेपी विधायक दल की बैठक भी है, जैसा कि हमारे सहयोगी अनिल मोर ने भी बताया कि जेजेपी विधायक दल की इस बैठक के अंदर भी, क्योंकि जेजेपी के अंदर कई ऐसे विधायक हैं अगर हम बात करें तो जो इन तमाम चर्चाओं के बाद मुखर हो सकते हैं। इससे पहले ये विधायक दल की बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है, तमाम समीकरणों को साधते हुए और आने वाली किसी मुखरता को देखते हुए, क्योंकि सरकार में सहयोगी विधायक या सरकार के अंदर मौजूद जो विधायक है वो अगर किसी मुखरता को सामने रखते हैं तो ऐसी स्थिति में काफी मुश्किल हो जाता है सरकार को विपक्षियों के सामने अपने आप को डिफेंड करना। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे बात करूंगा, अब जब तब्दीली होती है, मंत्रिमंडल में विस्तार होता है या फिर कुछ, तो अब यहां पर यह भी बहुत अहम है कि क्या ऐसे इम्कान है, ऐसी कुछ संभावना नजर आ रही है कि किसी के विभागों को बदला जा सकता है? क्या ऐसी कोई संभावना है कि इस पर कितना बल नजर आता है कि हाँ ऐसी कोई संभावना है कि किसी मंत्री के विभाग को बदलकर दूसरे को दे दिया जाए काम के हिसाब से, या फिर गठबंधन की सरकार है तो दोनों अपनी तरफ से कुछ मांग कर सकते हैं? जी कुछ हलचल। जी जितेंद्र जी देखिए, बिल्कुल अभी कुछ हलचल जो है यहाँ जरूर देखने के लिए मिली है, लेकिन क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार से या रूटीन बैठकों के तौर पर है, ये अभी कुछ ही देर में हमारे जो सहयोगी हैं अनिल मोर कुछ ही देर बाद हमें बताएंगे कि आखिर किस तरीके की सुगबुगाहट है। क्योंकि एक जो मंत्री हैं उनकी गाड़ी जो है मुख्यमंत्री आवास के अंदर फिलहाल गई है और ये लाजमी है कि इसके बाद, जैसा कि हमने भी बताया, कि कुछ फोनों का जो फोन कॉल्स हैं उनका जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। हमारे सहयोगी अनिल मोर आ गए कुछ खबर लेकर के, उनसे जानते हैं। अनिल,
किसकी वो गाड़ी थी, किस तरीके के कयास है, क्या कोई मीटिंग, रूटीन मीटिंग या फिर मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये मीटिंग अब शुरू होने वाली है? देखिए फिलहाल कोई खबर तो नहीं कह सकते। जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल वो फिलहाल सीएम हाउस में मौजूद है, क्योंकि मुख्यमंत्री और जेपी दलाल का दोनों का कार्यक्रम करनाल में था। दोनों ही हेलीकॉप्टर से एक साथ यहाँ पर आए थे, तो तभी जो कृषि मंत्री थे मुख्यमंत्री के साथ आए थे। फिलहाल जो कृषि मंत्री है मुख्यमंत्री के साथ जो सीएम हाउस है यहाँ पर मौजूद है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जेजेपी की तरफ से तमाम विधायकों को चंडीगढ़ बुला लिया गया है। बीजेपी की अगर बात करें, क्योंकि जो दो नाम चल रहे हैं, हालांकि बीजेपी है, बीजेपी में जब तक कोई मंत्री नहीं बन जाता है, हट जाता, तब तक कयास ही लगते हैं। क्योंकि ज्यादातर जिनका कयास चलता है अनिल, उनका नाम जो है हम देखते हैं कई बार जो पिछले पायदान पे हो जाता है। बिल्कुल देखिए, जो जब आपने देखा होगा कि मोदी कैबिनेट की अगर बात करें, मोदी कैबिनेट में जो कैबिनेट को लेकर जो कयास लगाए गए थे वो धरे के धरे रह गए थे। और जिस तरीके से जब मनोहर सरकार दोबारा सत्ता में आई, तब जो मंत्री बनाए, तब भी कहीं ना कहीं कई नाम ऐसे थे जिनको लेकर किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और इसी तरीके से भी ऐसा हो सकता है इस बार भी कि जिन नामों के कयास लगाए जा रहे हैं वो ना हो। लेकिन जो संभावना बनी हुई है, जैसा हम बता रहे हैं कि देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता, इन दोनों का मंत्री बनना तो तय है। हालांकि मंत्रिमंडल से छुट्टी किस किस की होगी, हालांकि परफॉर्मेंस एक आधार रहने वाला है, लेकिन फिलहाल जो ये संभावना लग रही है कि फिलहाल मंत्रिमंडल से किसी की विदाई न हो। फिलहाल इसी बात को लेकर, क्योंकि जो सूत्रों से हमारे खबर मिल रही है कि दुष्यंत चौटाला का काफी दबाव था कि जो उनके कोटे से एक मंत्री पद खाली है उस मंत्री पद को भरा जाए, इसलिए देवेंद्र बबली को यहाँ पर मंत्री बनाया जा रहा है। और जो दूसरा, जैसे कमल गुप्ता का मैंने बताया कि कमल गुप्ता के नाम की पहले भी संभावना थी, कमल गुप्ता पहले भी दावेदार रहे, तो कमल गुप्ता अग्रवाल समाज से आएंगे, क्योंकि अग्रवाल समाज से एक मंत्री अनिल एक सवाल ये भी बताइए आप, कई दूसरे स्टेट्स है, ये इंतजार था गठबंधन सरकार में पहली बार ये फेरबदल हो रहा है। दूसरी जगह हमने कई जगह फेरबदल देखा, आमूल चूल परिवर्तन जैसे फेरबदल देखे। इसको केवल 2 मंत्रियों के विस्तार तक देखे या कोई पिछला परफॉर्मेंस का आंकलन भी सरकार ने कराया, पिछले जो मंत्रिमंडल है उसका? देखिए, नासिर भी हरियाणा की राजनीति को बखूबी समझते हैं, क्योंकि देखिए कैबिनेट विस्तार होना ये लगभग तय है कि कैबिनेट विस्तार कल होगा, पक्का होगा। लेकिन कैबिनेट फेरबदल सबसे ज़्यादा इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो हरियाणा के लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि क्या कैबिनेट में फेरबदल होगा, मंत्री बदले जाएंगे, विभाग बदले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का जो माहौल लग रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसमें यह लग रहा है कि मंत्रियों के 1-2 विभाग तो बदले जा सकते हैं, एक विभाग एक मंत्री से लेकर दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन पूरे तरीके से मंत्रियों को हटाना फिर नए मंत्रियों को लाना, वो संभावना कम लग रही है। हालांकि अगर पूरे तरीके से अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है, तब तो अभय यादव का भी नाम सामने आ रहा है, महिपाल डांडा का नाम भी सामने आ रहा है, फिर कई नाम सामने आ रहे हैं कि फिर वो मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में फिलहाल यही संभावना लग रही है कि जो फेरबदल है, फिलहाल फेरबदल नहीं होगा। फिलहाल जो कैबिनेट विस्तार है, विस्तार होगा, क्योंकि जो 2 मंत्रियों के पद खाली है, 2 मंत्री बनाए जाएंगे, एक जेजेपी कोटे से, एक बीजेपी कोटे से, वो लगभग तय हो चुका है। अचानक ये खबर निकल करके आई। अमूमन ये होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, क्योंकि वो भी हरियाणा में पूरा वो रखते हैं, और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होती है। अचानक ये खबर निकल कर आई है ना सर? अंतिम सवाल देखिए, बिल्कुल अचानक ही खबर है, क्योंकि उम्मीद तो पहले से ही लगाई जा रही थी, लेकिन इस तरह के कई दिनों से चर्चा गर्म हो रखी थी कि 27-28 के आसपास कभी भी जो कैबिनेट विस्तार है हरियाणा में हो सकता है। कई दिन से इसको लेकर एक्सरसाइज चल रही थी मुख्यमंत्री की तरफ से। नाम तो, क्योंकि जेजेपी तो काफ़ी पहले ही अपना नाम फाइनल कर चुकी थी कि उनके कोटे से देवेंद्र बबली बनेंगे। वहीं बीजेपी कोटे से थोड़ा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन चल रहा था। ज्ञानचंद गुप्ता को लेकर चर्चा थी कि वो मंत्री बनना चाहते, दीपक मंगला अपनी पैरवी कर रहे थे, कमल गुप्ता अपनी लॉबिंग कर रहे थे, ये क्योंकि इनको एक अग्रवाल समाज से जो मंत्री बनेगा वो खाली सीट से बनेगा। अब जो दूसरे नाम है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभय यादव भी कहीं ना कहीं पूरी अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं, महिपाल डांडा भी अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं, लेकिन ये तब मंत्री बनेंगे जब कैबिनेट में फेरबदल होगा। अगर कैबिनेट में फेरबदल होता है, ओम प्रकाश यादव मंत्री पद से हटते, तब अभय यादव का नंबर लग सकता है, तो वो उस तरीके से मंत्री बनेंगे। फिलहाल संभावना यही कि 2 नए मंत्री बनेंगे, उनके नाम लगभग यही नाम है। देवेंद्र बबली का नाम लगभग तय माना जा रहा है, कमल गुप्ता का नाम तय माना जा रहा है। अब जो अंतिम है, हालांकि अंत में क्या होगा, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल में क्या होता है, कई बार शायद मुख्यमंत्री को भी नहीं पता होता कि हमें लास्ट मोमेंट पे क्या करना है। लास्ट मोमेंट पे क्या करना है? नासिर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, और मेरा सवाल आपसे ये था जितेंद्र और अनिल, आप दोनों के अनुभव के हिसाब से, कि कई बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या फिर कुछ तब्दीलियां होती हैं, मान लीजिए कि विस्तार की संभावना नहीं है, फिर हमें कुछ फेरबदल करना है,
तो क्या इस मंत्रिमंडल के विस्तार को या फिर कोई तब्दीली होती है तो उसको अंतिम माना जाए? कई बार विधायकों को जो मंत्री बनना चाहते हैं किसी भी पार्टी के हों, फिर उनको इस तरह से समझाया जाता है कि ठीक है अभी इनको मौका है, फिर आगे आपको भी मौका मिलेगा। हालांकि अभी हरियाणा में काफी वक्त है चुनावों को लेकर भी, तो चुनाव के जब नजदीक आते आते कुछ और भी तब्दीलियां हो सकती हैं। किस तरह से आप देखते हैं हरियाणा की सियासत को, इस तरह के बदलावों को और इस तरह की संभावनाओं को? दोनों आप चर्चा करें तो। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा नासिर। इससे पहले अगर हम सबसे पहला जो कैबिनेट का विस्तार हुआ था अगर हम बात करें, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से शपथ ली गई थी और दोनों ने ही एक बैठक भी की थी जिसे कैबिनेट बैठक का नाम यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद एक विस्तार हुआ। उस पूरे विस्तार के अंदर दो मंत्री जो हैं, एक जेजेपी कोटे से और एक बीजेपी कोटे से नहीं बनाया गया था। यानी जो कुल कोटा है उस कोटे से जो मंत्री हैं, दो मंत्री कम थे, जिसको लेकर के ये माना जा रहा था कि एक विस्तार होगा और उस विस्तार के अंदर इन दोनों मंत्रियों को जेजेपी और बीजेपी की तरफ से जगह दी जाएगी। अब वो जगह दी जा रही है और आपने कहा कि इसके अलावा भी जो और विधायक उम्मीद जताए बैठते हैं उनके लिए सरकार के पास और कई ऐसी कहीं ना कहीं को और कई ऐसे पायदान होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं या फिर ऐसे पद होते हैं जहां पर चेयरमैन बना करके या फिर कोई और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दे करके ये काम किया जाता है, ताकि इसे एडजस्ट करना कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये प्रयास रहता है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर भी यकीनन कुछ लोग उम्मीद जताए बैठे होंगे, चाहे जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, दीपक मंगला की बात करें, कमल गुप्ता की बात करें, इनमें से अगर एक नाम सामने आता है तो दूसरे व्यक्ति को, इससे पहले भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सलाहकार जो है वो दीपक मंगला को बनाया गया था मुख्यमंत्री का। तो ऐसी जिम्मेदारी जो दूसरी पॉलिटिकल कोई दूसरी जिम्मेदारी या चेयरमैन के तौर पर कोई दूसरी जिम्मेदारी देकर के साधने का प्रयास जो है सरकार के स्तर पर ऐसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए भी किया जाता है। लेकिन मौजूदा समय में जो कल 4 बजे का मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें खासतौर से जो पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है, दो नए मंत्री जिसमें कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली, और या फिर इसके अलावा फेरबदल में किस तरीके का फेरबदल मंत्रिमंडल को लेकर के या फिर चेहरों को लेकर के, ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। नासिर, बहुत शुक्रिया जितेंद्र और अनिल आपका तमाम बातचीत के लिए और चर्चा के लिए, और इस तमाम वो अहम खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पूरे अपडेट के साथ। और बहुत जल्दी हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार होना है कल शाम 4 बजे, मंगलवार शाम 4 बजे हरियाणा में 2 नए मंत्री देखने को मिलेंगे। देवेंद्र बबली जेजेपी की तरफ से और कमल गुप्ता बीजेपी की तरफ से, उनके नाम सामने आ रहे हैं। खबरें ये हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है सियासत में। लास्ट मोमेंट पर जिनके नाम चल रहे होते हैं वो बदल जाते हैं, बहुत सी कोशिशें होती हैं, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जेजेपी की तरफ से देवेंद्र बबली और बीजेपी की तरफ से कमल गुप्ता का मंत्री बनना तय है। बाकी सियासत है, कल फिर देखेंगे, लेकिन आपको कल हम सबसे पहले बताएंगे कि किसका नाम फाइनल हुआ है, और जो भी खबरें उससे रिलेटेड हमारे सामने आएंगी उससे आपको रूबरू कराएंगे।